ब्लू कॉर्नर नोटिस सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा विदेश भाग गए जनता दल एस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिससे ये खबरों में है। प्रमुख तथ्य: ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल की एक रंग कोडित नोटिस की विस्तृत प्रणाली का एक हिस्सा है, जो देशों को दुनिया भर में वांछित व्यक्तियों या अपराधों के बारे में जानकारी के लिए अलर्ट और अनुरोध साझा करने में सक्षम बनाता है। ये नोटिस 7 प्रकार एक अन्य इंटरपोल यूएनएससी विशेष सूचना इंटरपोल के सदस्यों को सूचित करना कि कोई व्यक्ति या संस्था संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के अधीन है कि कलर आधारित होते हैं। रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस। आमतौर पर ब्लू नोटिस आपराधिक आरोप दायर करने से पहले या तुरंत बाद जारी किए जाते हैं, जबकि रेड नोटिस जो किसी भगोड़े की गिरफ्तारी का अनुरोध करते हैं। ये नोटिस किसी सदस्य देश के इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के जनरल सचिवालय द्वारा जारी किए जाते हैं और सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 91। नोटिस के प्रकार: रेड नोटिस अभियोजन या सजा काटने के लिए वांछित व्यक्तियों के स्थान और गिरफ्तारी की तलाश करना। येलो नोटिस लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों का पता लगाने में मदद करना या ऐसे लोगों की पहचान करने में मदद करना जो खुद को पहचानने में असमर्थ हैं। ब्लू नोटिस आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना। ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ग्रीन नोटिस किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना, जहां उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। ऑरेंज नोटिस सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरे का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देना। पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या प्रदान करना। इंटरपोल इसे सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के रूप में जाना जाता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसे 1923 में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस के दौरान बनाया गया था। हालांकि 13 जून 1956 को वियना में 25वीं महासभा में इसके संविधान को अपनाया गया। भारत इसका 1949 में सदस्य बना। यह विश्व भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। लियोन, फ्रांस में स्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। वर्तमान में इसके 196 सदस्य देश हैं। इसका अपने सदस्य देश में एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो होता है, जो सामान्य सचिवालय और अन्य एनसीबी के लिए संपर्क और समन्वय का कार्य करता है। इंटरपोल के लिए सीबीआई को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इंटरपोल महासभा इसकी शासी निकाय है। इंटरपोल आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध, वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार अपराधियों जैसे मामलों को विशेष दबाव वाले अपराधों में रखता है। ब्लू कॉर्नर नोटिस आमतौर पर जब मामला लापता व्यक्तियों से जुड़ा हो तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करता है। इसे पूछताछ नोटिस भी कहा जाता है। ऐसा अलर्ट सदस्य राज्यों से किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए भेजा जाता है, ताकि किसी आपराधिक जांच के संबंध में उनकी पहचान, स्थान या आपराधिक रिकॉर्ड को सत्यापित किया जा सके। ये रेड कॉर्नर नोटिस से अलग है। ये देखते हुए कि ब्लू नोटिस का उद्देश्य जांच में रुचि रखने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी है, जबकि रेड कॉर्नर नोटिस आमतौर पर प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है या इसके आधार पर सजा दी जाती है। गौरतलब है कि इंटरपोल के सभी नोटिस पूरी तरह से विवेकाधीन हैं, यानी इंटरपोल स्वयं कानून प्रवर्तन अधिकारियों को किसी विशेष नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।
अक्सर नोटिस पर वास्तविक कार्रवाई दोनों देशों के बीच संबंधों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, हाल में सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी नोटिस पर जर्मनी के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों को देखते हुए ये उम्मीद करना उचित होगा कि भारतीय और जर्मन कानून प्रवर्तन मामले को सुलझाने के लिए सार्थक सहयोग करेंगे। इससे पूर्व भी वर्ष 2020 में इंटरपोल ने बाबा नित्यानंद, जिनके ऊपर यौन शोषण और बलात्कार जैसे आरोप थे, देश से भाग जाने के बाद ब्लू नोटिस जारी किया था। संबंधित मुद्दे। आलोचकों का मानना है कि इन नोटिस के माध्यम से राजनीतिक शरणार्थियों और असंतुष्टों आदि को निशाना बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, विशेषतया ब्लू नोटिस के माध्यम से। उदाहरण के लिए, रूस, चीन, ईरान, तुर्की और ट्यूनीशिया जैसे देशों पर इसके दुरुपयोग के समय समय पर आरोप लगते रहे हैं। कुछ देशों ने इंटरपोल पर भेदभाव के भी आरोप लगाए हैं। जैसे तुर्की ने कुछ रेड नोटिस प्रकाशित न करने के लिए इसकी आलोचना की। उदाहरण के लिए, 2021 में तुर्की ने निर्वासित धार्मिक नेता फेतुल्लाह गुलन के अनुयायियों के खिलाफ 773 रेड नोटिस प्रकाशित करने से इनकार करने के लिए सार्वजनिक रूप से इंटरपोल की आलोचना की, जिस पर 2016 में राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पिछले दशकों में ब्लू नोटिस जारी करने की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे जिन कारणों को जिम्मेदार माना जाता है, उसमें इसे जारी करने से पूर्व ऐसे नोटिस की समीक्षा किए जाने की संभावना कम है। पृष्ठ संख्या 92।